जाए, मेरी बहनें सुभाषपा में बिल्कुल भी ना जाएं। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी कि सुभाषपा में जाने का आप लोग नाम मत लीजिएगा, किसी और पार्टी में चले जाइएगा, मत राजनीति करिएगा, लेकिन सुभाषपा में मत जाइएगा। सुनीता राजभर के हिसाब से मान लीजिए आपकी विचारधारा वहाँ पे नहीं मिली, आपने अलग वो लिया, लेकिन अब किस पार्टी से आपकी विचारधारा मिलती है कि आपको लगता है कि नहीं यही डर ही जाना पड़ेगा? श्री नेताजी की वजह से कम राजभर समाज 30 साल बैक गया है। आप नजरें उठा के देख लीजिए, मैंने आज तक अपने लिए कभी नेताजी के सामने मुंह नहीं खोला है कि बाबूजी मुझे चाहे नेताजी मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने जब कभी भी उनके पास फ़ोन किया या जब कभी भी मैंने डिस्कशन किया तो दूसरों के लिए किया, अपने जनपद देवरिया के लिए किया, समाज के लिए किया, समाज की महिलाओं के लिए किया, समाज के युवाओं के लिए किया, लेकिन नेताजी के सामने मैंने कभी अपने हित के लिए बात नहीं किया। लेकिन जब समाज में महिलाएं बाहर निकल जाती हैं तो उनका हश्र क्या होता है ये आपके सामने है। और मैं उनको एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि जब वो अगर महिलाओं को अगर देखे होते, अगर खुद मतलब अगर समझे होते ना, तो आज इस तरह का मतलब मर्डर और इस तरह का पार्टी में मतलब इस तरह से विवाद ना होता। तो छोड़ देना यूँ इस तरह से मतलब किसी और के भरोसे और किसी और के ऊपर सौंप देना, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी मुझे। तो मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं किसी और के ऊपर सौंप देना मतलब ये कि ये सोचते हैं कि चलिए मतलब मैं नहीं कुछ बात कर पाता हूँ तो किसी और को जैसे कि कह दूँ। एक जो उनकी बहुत क्लोज कोई महिला है, जो भी है, अपना नाम तो बाद में लेंगे हम, लेकिन वो महिला जो है कि किसी भी महिला को तजब्बो नहीं देती है अपने पार्टी में, सुभाषपा में, जबकि वो है अदर कास्ट से। तो उसको जो है कि सारी फैसिलिटी पार्टी से दी जाती हैं, सारी फैसिलिटी। उसको 50,000 1 लाख रुपया महीना मिलता है, अपना फैसिलिटी से चलती है, आती है, जाती है, सारा काम करती है। लेकिन बाकी सारी महिलाओं को आपको मिलता था कि नहीं पैसा? देखिए आज तक तो कभी नहीं ऐसा कुछ हुआ है। चलने के लिए जो है समाज में चलने ऐसा कुछ नहीं है। अगर मिलता तो आज तक मैं पतरे के घर में नहीं रहती और मिलने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता, मुझे चाहिए भी नहीं। सक्षम है, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे पैसा देते हैं और राजनीति में मैंने काफ़ी पैसा अपना इन्वेस्ट किया है जी। तो आखिरकार फिर महिलाएं क्यों मतलब जाके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ लगी हुई हैं? निवेदन करूंगी कि अब कोई ना जाए, मैं निवेदन करूंगी कि अब कोई ना जाए, मेरी बहनें सुभाषपा में बिल्कुल भी ना जाएं। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी कि सुभाषपा में जाने का आप लोग नाम मत लीजिएगा, किसी और पार्टी में चले जाइएगा, मत राजनीति करिएगा, लेकिन सुभाषपा में मत जाइएगा। इसके लिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर निवेदन करूंगी। किसी पार्टी से आपको फोन आ रहा है कि आप ये इस पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए? अभी तक कोई स्टैंड नहीं है। आपसे राजनीति में मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है, लेकिन मैं एक चीज़ अभी बता दे रही हूँ कि अब तक कहीं से कोई स्टैंड नहीं है और जब कभी भी स्टैंड लेना होगा ज़रूर आपको मैं बताऊंगी कि अब तक कहीं से फ़ोन इस तरह का नहीं आ रहा है कि मतलब यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और अभी ऐसा कुछ बात भी नहीं है। लेकिन जब भी होगा तो मैं ज़रूर आपके चैनल को। सुनीता राजभर के हिसाब से मान लीजिए आपकी विचारधारा वहाँ पे नहीं मिली, आपने अलग वो लिया, लेकिन अब किस पार्टी से आपकी विचारधारा मिलती है कि आपको लगता है कि नहीं यही डर ही जाना पड़ेगा? मैंने कहा है अपने वीडियोस के माध्यम से कि जिस जगह हमारे समाज का उत्थान होगा, जिस जगह मेरे समाज की भलाई होगी, मैं उस जगह पर अपने समाज के लोगों को लेकर के जाने आपके समाज की बात तो वही ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं। लोग कहते हैं कि वो मसीहा है आपके समाज के, राजभर समाज को अस्तित्व में लाने वाले वो है, इस प्रकार से कह दिया जाता है, लोग कहते हैं जी। तभी तो बलिया में रेप होता है, कुछ नहीं हो पाता है। तभी तो देवरिया में रेप होता है, कुछ नहीं हो पाता है। तभी तो महाराजगंज में रेप होता है, कुछ नहीं हो पाता है। तभी तो जमीनें छीनी जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तभी तो जातिगत जनगणना नहीं हो पा रही है। तभी तो बिजली का बिल माफ नहीं हो पा रहा है, ना शराबबंदी हो पा रहा है, ना 50% का आरक्षण में तभी तो नहीं हो पा रहा। मसीहा है तभी तो, अगर वो नेता होते तो करवा देते, वो मसीहा है इसीलिए नहीं करवा पा रहे हैं। हाँ, वो नेता होते तो करवा देते, आज वो मसीहा बने बैठे हुए हैं इसीलिए उनसे कुछ नहीं हो पा रहा। अगर नेता होते तो जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था उस तरह से संघर्ष करके और लोगों को जो है कि आगे लेके जाने का काम करते नेता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, माननीय श्री नेताजी की वजह से कम राजभर समाज 30 साल बैक गया है। आप नजरें उठा के देख लीजिए, आप आए हैं प्रमुख महासचिव के घर से, घर आए हैं ना, आप देख लीजिएगा मेरे घर का रास्ता कैसा है। आप अपने चैनल के माध्यम से बताइएगा कि मैंने पूछिएगा कि कभी मैंने अपने लिए कुछ मांग किया है क्या, मैंने कभी कहा है क्या कि मेरे यहाँ इतनी दुर्दशा है और 10 घर हम लोग राजभर हैं, और कभी मैंने बता दे कि वो मैंने कभी मांग किया है। मैं राजनीति छोड़ दूंगी उनके आगे। मैंने आज तक अपने लिए कभी नेताजी के सामने मुंह नहीं खोला है कि बाबूजी मुझे चाहे नेताजी मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने जब कभी
कभी भी उनके पास फ़ोन किया या जब कभी भी मैंने डिस्कशन किया तो दूसरों के लिए किया, अपने जनपद देवरिया के लिए किया, समाज के लिए किया, समाज की महिलाओं के लिए किया, समाज के युवाओं के लिए किया। लेकिन नेताजी के सामने मैंने कभी अपने हित के लिए बात नहीं किया। आप आए होंगे, आप देखे होंगे कि मेरी 4 व्हीलर 1 किलोमीटर पहले खड़ा हो जाती है। आप देखे होंगे ये बात। बताइए ये चीज़ सही है कि नहीं है? तो जब एक नेता जो इस ओहदे पर है एक पार्टी के, वो अपने घर तक का रास्ता नहीं बनवा पा रहे तो और जनता का क्या बनवा पा? मैंने बहुत लोगों का उद्धार किया है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि मैंने अपने लिए कोई एक्शन नहीं लिया कभी, और ना ही मैंने उनसे कहा, लेकिन दूसरों के लिए मैंने बहुत लड़ा है। आप जाइए अभी नेमा में, बगल में नेमा है, सारे राजभरों को गेड़ दिया गया है, वहाँ पर मैंने आवाज़ उठाया था। यहाँ पर ठाकुर गौरी है, ऐसा गाँव है जहाँ पर मतलब सड़क नाले पुल पुलिया की बहुत दिक्कत है। मैं बस उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि वो पंचायत राज मंत्री हैं। पंचायती राज मंत्री एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। अब से कम अपने कार्यकर्ताओं के घर जितने भी मतलब तकलीफ में हैं, उनके यहाँ पुल पुलिया और नाला खड़ंजा का व्यवस्था करा दें, ताकि कम से कम वो मरते मरते दम तक वो कम से कम सुकून से जी सकेंगे, और अगल बगल के नेता उनसे कह सकेंगे कि मतलब हाँ, ओपी राजभर की पार्टी में ये था तो कम से कम अपने गाँव का वो कर पाया। मैं अपने लिए कुछ नहीं कह पाई, ना कुछ आज तक मैंने आवाज़ ही नहीं उठाया उनसे कभी कि मेरे लिए ये चीज़ कर दीजिए। मैंने लड़ा है अपने लिए, मतलब लड़ा है, लेकिन उनका सहारा लेकर के नहीं लड़ा है। मैंने डीएम से बात किया है, एसडीएम से बात किया, मैंने तहसीलदार से बात किया, कानगो से मैंने बात किया, लेकिन अपने बल पे किया। उनको मैंने आगे करके मैंने नहीं किया। बहुत ऐसे सारे केसेस हैं जो मैंने अपने बल पे जो है कि उसको मैंने जीता है। मैंने उनके नाम का कभी सहारा नहीं लिया। बहुत ऐसे केसेस हैं, लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे मैंने उनको कहा है, कुछ जगहों पे मैंने उनको फ़ोन किया है, और वो भी बीच में उस केसेस को उन्होंने छोड़ दिया, और फिर बाद में मैं अकेले लड़ती रही और मैंने राजभरों को न्याय दिलाया। जब आपने छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो फ़ोन आया कि नहीं? किसी आया था। किसका फ़ोन आया? अब क्या कहें, सबका फ़ोन आया था। हाँ, सबका। नेताजी का आया था कि नहीं? उनको क्या कहेंगे, अब आए ना आए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आया था कि नहीं? पता चलेगा आपको। अच्छा जी। और उनके जो लड़के हैं, क्योंकि अरविंद राजभर जी हैं, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो उनसे भी आपका अच्छा खासा लगाव रहा है, तो कभी उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं, आपने ऐसा क्यों छोड़ दिया पार्टी, आप आके ज्वाइन कर लीजिए? नहीं, देखिए उनसे बात मेरी फ़ोन आया था और बात भी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनका सम्मान है। उन्होंने कॉल किया और बात किया, तो बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई थी। मैंने कहा था कि भैया, जब पार्टी अलग नीतियों से हट के बात काम कर रही है तो कैसे मैं मतलब रह सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं मुझे कहा, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है जी, और हमेशा रहेगा। अच्छा जी। मतलब उन्होंने अभी भी कह दिया कि जाइए, अब आशीर्वाद है आपके साथ? नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा, मैं कहूँगी कि उनका इस तरह से उन्होंने कहा, क्योंकि झूठ साच र्यूमर फैलाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है जी। तो पैसा लेने वाली बात कहाँ से आ रही कि पैसा ले, तो उन्हीं की पार्टी के लोग ने कह रहे हैं? हाँ, ये लोग कुछ मूर्ख किस्म के लोग हैं, जिन लोगों ने मुझे कहा है कि ये फलाने ठिकाने पैसा। तो मैं तो यही कहूँगी कि उन मूर्खों से कि जो लोग कह रहे हैं कि लालच मिल गया है या ये है वो है, तो ये सब ईडी सीडी जितना मुझे मिला है 5-10 करोड़ रुपया, तो ये सब आके ले लें, ईडी सीडी लगवा दें। मेरे घर पे रहती हूँ, कटरैन के घर में रहती हूँ, पत्रे के घर में रहती हूँ, एक टूटा फूटा जो है कि घर द्वार बना है, तो अपना जो है कि इन लोगों का मतलब इतनी छोटी मानसिकता है। इस छोटी मानसिकता की वजह से ही सच कहिए तो इस पार्टी से मुझे इस्तीफा देना पड़ा जी। अच्छा, राधिका पटेल जी से भी आपका कुछ मतलब हुआ था तक जग कभी? ऐसा नहीं है कुछ, और इन सारी जो बातें बीत गई हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बात यहाँ सिर्फ मुद्दों की है, उनसे कोई मतलब नहीं है जी। तो अब जो है किस प्रकार से देख रही हैं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भविष्य? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ख़त्म कर दूँगी, लेकिन उसका भविष्य गर्द में है। हाँ, बिल्कुल गर्द में है, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भविष्य अब बिल्कुल अंधकारमय हो चुका है, और उसको अब कोई बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा अब। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने के बाद जितने मतलब उन्होंने वादे किए थे, उसमें से 1% भी उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, और सारे वादे फेल हो गए, और फेल जिस तरह से होते गए उस तरह से ही उनकी पार्टी मतलब बिखरती गई और टूटती जाएगी। उसको
कोई रोक नहीं पाएगा। जी। तो मतलब बताइएगा नहीं कौन सी पार्टी में जा रही हैं? नहीं, अभी इसका कुछ स्टैंड ही नहीं है तो कैसे बताऊँ आपको, झूठ नहीं बोलेंगे। जब कभी भी स्टैंड लेंगे तो जरूर आपको बताएंगे। जी। चलिए, हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव, जो अब इन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, और ये इनका कहना ये है कि अब जो है उस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, और जिस मुद्दे पर पार्टी काम कर रही थी अब वो मुद्दे से भटक चुकी है। यही कारण बता रही हैं कि हमने उस पार्टी को छोड़ दिया है। बाकी अब क्या है अंदर की खबर वो तो हमें नहीं पता, और ना ही ये बता रही हैं। तो चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि सुनीता राजभर किस पार्टी के साथ होती हैं, किस पार्टी के साथ जाती हैं, या फिर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन करती हैं। कर सकती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।